Okay, so today we will be starting acid bases and salts. Acid bases and salts start करने से पहले हम थोड़ा सा general introduction देंगे of matter like we always do in chemistry. तो हमें पता है acid bases and salts तक आने की कोशिश करते हैं. तो हमें पता है सबसे basic चीज हमने क्या पढ़ी है matter, which was anything that occupies space and has mass. So matter is anything that occupies space and as mass. ठीक है. अब मैटर को हम डिवाइड करते थे. ठीक है. जब मैटर को डिवाइड करते थे तो हमारे पास दो फॉर्म्स आते थे. एक आता था प्योर फॉर्म एंड एक आता था हमारे पास इम्प्योर. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उसे प्योर फॉर्म या इम्प्योर फॉर्म कहते थे. स्टेट्स के बेसिस पे हम उसे सॉलिड लिक्विड गैस कहते थे. इन एनी केस प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म. प्योर फॉर्म मतलब क्या होता है? ओनली प्योर फॉर्म क्या होता है? याद है किसी को? नहीं याद? बेसिकली प्योर फॉर्म में, अच्छा मैं तुम्हें अभी थोड़ी सी और डिविजन दिखाता हूँ तो शायद याद है. प्योर फॉर्म के दो पार्ट्स होते थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एंड इम्प्योर फॉर्म में हमें मिक्सचर्स मिलते थे. तो हमारे पास कुछ हेट्रोजेनस मिक्सचर्स थे एंड कुछ होमोजेनस मिक्सचर्स थे. तो एक हेट्रोजेनस हो गया एंड एक क्या था हमारे पास? होमोजेनस मिक्सचर्स. ठीक है. अब एलिमेंट्स में आप फर्दर जाके पढ़ते थे कि एलिमेंट्स में हमारे पास कुछ मेटल्स होते हैं. ये हम पढ़ेंगे इवेंचुअली. मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स एंड देन मेटलॉइड्स हो सकते हैं. ठीक है. ये सब हम पढ़ेंगे. कंपाउंड्स में, अच्छा प्योर एंड फॉर्म में डिफरेंस समझ आया सबको? प्योर फॉर्म में मतलब एक ही टाइप के हमारे पास सारे मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स का टाइप सेम है. इम्प्योर फॉर्म में मॉलिक्यूल्स का टाइप सेम नहीं है, मिक्स्ड मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर सेम एलिमेंट है, मतलब सारे के सारे आइडेंटिकल है, तो उसे हम एलिमेंट्स बोलेंगे. अगर एक मॉलिक्यूल में मल्टीपल एलिमेंट मिक्स है तो उसे हम कंपाउंड बोलेंगे. कंपाउंड में हम तीन चीजें पढ़ते हैं: एसिड, bases and salt. So all compounds can either be called acid, bases or salts. Generally speaking, मतलब not precisely. Generally हर चीज acid, bases या salt में categorize हो सकती है. क्यों हो सकती है? Because even though कोई चीज corrosive acid ना हो, मतलब एक strong acid ना हो, but it can have acidic or basic nature. So things can have acidic or basic nature. ठीक है. हम स्टार्ट करेंगे आज पढ़ना एसिड्स एंड बेसिस के फिजिकल प्रॉपर्टीज. एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ their फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे. इस क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. बेसिस और अल्कली वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, डिस्कस करेंगे. एसिड्स एंड बेसिस. अच्छा एक मिनट, इससे पहले आप नोट डाउन कर रहे. एक और चीज ऐड कर लेना आप अपने टेबल में. जितने भी कंपाउंड्स है उसमें हमारे पास एक और कैटेगरी डिवीजन है, विच इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. आप सीनियर क्लासेस में एज अ सेपरेट केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बेसिकली ऑर्गेनिक आर ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है. जिसमें भी सी और एच प्रेजेंट हो वो सारे ऑर्गेनिक है, और सारे बचे हुए इनऑर्गेनिक. ठीक है. कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक. वापस आते हैं एसिड बेसिस पे. सो एसिड्स की हम सबसे पहली डेफिनेशन करेंगे, देन धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऐड ऑन करते जाएंगे हमारी नॉलेज में, वैसे वैसे हम एसिड्स की डेफिनेशन चेंज करते जाएंगे.
तो अभी जो डेफिनेशन लिख रहे हैं इट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ एसिड्स, हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे। तो अभी के लिए हमें सिर्फ पता है एसिड्स आर substances that taste sour। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर क्लास में आता है। किसने टेस्ट करा था? बेसिकली हमने कुछ लाइट एसिड्स को टेस्ट करा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड इन लेमन्स एंड हाँ, ऑरेंजेस। नींबू हमने करा हुआ है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। तो वो हमने एक ऐसा एसिड है जो टेस्ट कर रखा है, सार होता है, इसलिए वी आर सेइंग जनरली अबाउट दिस अबाउट द ऑल द एसिड्स। सम एसिड्स आर वेरी कोरोसिव इन नेचर, यू वुड नॉट वांट टू टेस्ट, ठीक है। तो प्लीज ये एक्टिविटी सुनने के लिए, मानने के लिए हम विश्वास कर लेंगे, ठीक है। हम पूछेंगे नहीं कैसे, हम विश्वास करेंगे। और कोई ट्राई तो बिल्कुल नहीं करेगा। बाय द वे तुम्हें एसिड्स मिलेंगे भी नहीं ऐसे, बट कोई केमिस्ट्री लैब में जाके पीने की कोशिश मत करना प्लीज। सर किसी ने डाइल्यूट एसिड को टेस्ट कर प्लीज लिया। डाइल्यूट भी नहीं, प्लीज कुछ मत, तुम मत ट्राई करना। बस किसी ने करा हो, ठीक है। साइंटिस्ट बहुत सारे जान भी गवा चुके हैं अपनी एक्सपेरिमेंट करते करते, आप ना बने हो। चुपचाप केमिस्ट्री लैब में जाओगे, देखना, बस कुछ मत करना। होते हैं कुछ लोग ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, मत करना। हमारी केमिस्ट्री लैब्स में जनरली ज्यादा कोरोसिव एसिड्स वैसे भी नहीं रखे जाते, बट आई नेवर नो अबाउट योर स्कूल्स क्या रखा हुआ हो, प्लीज। बायोलॉजी में जाके आप लोग फ्रॉग को कट कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो फिर भी सेफ है, ठीक है। लेकिन एसिड्स के साथ नहीं खेलना है, ठीक है। अच्छा, पेपर नहीं देना पड़ेगा, शायद जिंदगी जीनी भी ना पड़े, पेपर तो बहुत दूर की बात है, एसिड से दूर रहना। तो एसिड्स की पहली डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी, एसिड्स टेस्ट सार, बेसिकली खट्टे होते हैं, बस इतना पता है। इसके बाद बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर। तो हमारे जो बेसिस है वो बिटर लगते हैं, ठीक है। अगेन, अगर आपके नहाते हुए कभी मुंह में साबुन चला गया हो तो आपको एग्जैक्टली पता है बेसिस कैसा टेस्ट करते हैं। टेस्टी लगता है ना? टेस्टी लगता है किसी को साबुन खाना? कोई हो हमारी क्लास में अलग प्राणी को ट्राई नहीं करा? ट्राई करिए, सर बेहतर। टूथपेस्ट में भी एक बेसिस पीस कट होते करना हैं। अच्छे से, केक की तरह, और खाना क्या? सर टूथपेस्ट भी खा सकते हैं। टूथपेस्ट भी खा? माय गॉड, क्या खा रहे हो तुम? प्लीज मत, क्यों खा रहे हो तुम ये सब? नहीं प्लीज, प्लीज मत। ये कोई बताने वाली बात है कि टूथपेस्ट साबुन मत खाना? लाइक हम क्या फर्स्ट फर्स्ट क्लास में सर हैं? नहीं, उनमें बेसिस होते हैं ना। हाँ, बेसिस होते हैं, बट आपको खाने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही मान लेते हैं बेटर होते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, कुछ कुछ होते हैं सब, लाइक देयर आर सम ऑर्गेनिक बेस्ड सोप्स व्हिच डू नॉट टेस्ट बेटर बिकॉज उनका ऑर्गेनिक बेस होता है, एंड देन वो कुछ और नेचुरल सब्सटेंसेस से बने, बिकॉज वो बेसिक नहीं है मे बी नेचर, हो सकता है, ठीक है। बट अगेन, ये घर जाके आप अपने लाइफ बॉय पे ट्राई नहीं करोगे, ठीक है। उसका टेस्ट बहुत बुरा होता है, एंड ऑल्सो इट इज हार्मफुल फॉर यू। इफ यू ईट अ साबुन, आपको प्रोबेबली डायरिया हो जाए, ठीक है। नहीं, पतंजलि वाला भी नहीं कर, ठीक है, उस पर भरोसा मत करो, क्या है, हो गया बस, मुझे नहीं बोलना। बट दीज आर प्रिकॉशन जो आपके टीचर को देने को आपको जरूरी है, कि ये चीजें पढ़ाई के लिए है, जान लो, एक्सपेरिमेंट मत करना। एनीवेज, आगे बढ़। देखो, इन्होंने भी लिख रखा है बुक में, इट्स वेरी स्पेसिफिकली मेंशन, इट इज वेरी डेंजरस टू टेस्ट एनी केमिकल सब्सटेंस, यू आर देयरफॉर एडवाइस नेवर टू टेस्ट एनी केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, मतलब तुम देख लेना ट्राई करके, अगर हमारे पास एक बच्चा कम हो जाए तो हम मान लेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? I have no idea, but do not explore that question. आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स एज द नेम सजेस्ट, इंडिकेटर मतलब कुछ इंडिकेट कर रहा है, तो ये टेस्ट होता है टू चेक इफ अ substance is acidic, basic or salt।
तो अगर हमें किसी चीज के नेचर को टेस्ट करना है कि वो एसिडिक है बेसिक है, तो हम क्या यूज करते हैं, एक इंडिकेटर। इंडिकेटर्स दो टाइप के हो सकते हैं, ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एज द नेम सजेस्ट, अगेन नेचुरल मतलब नेचुरल सोर्सेज से डिराइव करा है हमने, एंड सिंथेटिक मतलब हमने आर्टिफिशियली उन्हें क्रिएट करा है, दे आर केमिकल्स दैट हैव बीन क्रिएटेड। ठीक है, सो सबसे कॉमन इंडिकेटर के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, सो नेचुरल इंडिकेटर्स में हम आते हैं अपने सबसे पहले इंडिकेटर पे, विच इज लिटमस पेपर। आएंगे धीरे धीरे करके, लिटमस पेपर की बात करते हैं सबसे पहले। लिटमस पेपर हमें दो फॉर्म में मिलते हैं। दो फॉर्म कौन कौन से मिलते हैं, रेड लिटमस पेपर स्लैश रेड लिटमस सॉल्यूशन। कभी लिटमस सॉल्यूशन से मिलता है हमें सिर्फ पेपर में, एंड दूसरा मिलता है हमें ब्लू लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने कोई एसिड रखा है। ठीक है, मान लो ये कोई सब्सटेंस है, कौन सा एसिड ले, मान लेते हैं हम H2SO4 ले लेते हैं। कौन सा एसिड है, बोलो। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक तो नहीं है, नहीं है डाइल्यूट डाइल्यूट। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट तो करा ही नहीं मैंने अभी। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास एक लिटमस पेपर है। कौन सा लिटमस पेपर है, मान लो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है। ठीक है, सो वी टेक अ ब्लू लिटमस पेपर, insert it in this acid. What will happen is this blue litmus paper will turn red. So क्या हो जाएगा इसका, change in color. बेसिकली किस पे बेस्ड है ये लिटमस पेपर कौन सा इंडिकेटर है, कलर बेस्ड है, क्योंकि कलर चेंज हो रहा है। बट इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में कलर चेंज होता है, मीनिंग रेड लिटमस कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू blue and blue litmus can only be converted into red. So अगर आप एसिड में रेड लिटमस पेपर डालते तो क्या होता, कुछ नहीं होता। बेसिकली कोई भी चेंज नहीं होता, जिससे हम क्या गेस कर पाते कि दिस इज nothing has taken place. So either it is a base or it is a neutral substance. We do not know for sure कि वो base है या neutral। ठीक है, अच्छा, by the way neutral क्या होते हैं, जो ना एसिडिक हो ना बेसिक। तो बेसिकली सॉल्ट न्यूट्रल, हाँ सॉल्ट्स भी एसिडिक या बेसिक हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप rather than salt आप न्यूट्रल लिख सकते हो, because salts can either be acidic or even basic। ठीक है, सो हमें पता है रेड लिटमस विल कन्वर्ट इनटू, रेड लिटमस जब बेस के कांटेक्ट में आएगा, तो जब हमारे पास रेड लिटमस है, रेड लिटमस, it came in contact with a base, it got converted into blue litmus। On the other hand, blue litmus, it came in contact with an acid and got converted into red litmus। On the other hand, even though ये चीज आपको लॉजिकली पता होनी चाहिए, मैं स्टिल लिख देता हूँ। अगर हमारे पास रेड लिटमस है एंड हम एसिड लगाते हैं, तो क्या होगा, नो चेंज। यहाँ पे टर्न्स ब्लू लिख सकते हैं, टर्न्स ब्लू इन कलर। नेक्स्ट, सेम हमारे पास अगर ऑलरेडी ब्लू लिटमस है, सो वो क्या होगा, बेस के कॉन्टैक्ट में आने से अगेन नो। By the way, litmus paper is derived from something called lichens, and in general neutrally, ठीक है, neutrally मतलब अगर ये किसी कभी एसिड या बेस के कॉन्टैक्ट में आएगा, या फिर ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है पर्पल फॉर्म, तो नेचुरली पर्पल कलर में एग्जिस्ट करता है,
देन इससे हम डिराइव करते हैं लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन बनाते हैं, जिससे ये प्रॉपर्टीज देखने को हमें मिल सकती है। ये लिख लो, आ जाओ एक एक्टिविटी करें। ऐसा करते हैं, हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक्टिविटी, मान लो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 एंड टेस्ट ट्यूब। तीनों में मेरे पास कोई भी एक लिक्विड है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3, ठीक है। आपके पास एक रेड लिटमस पेपर है, रेड से रेड लिखें, रेड लिटमस पेपर, ठीक है। आपको क्या करना है, दिमाग लगाओ, आपको बताना है तीनों में से, अच्छा इन तीनों में से एक, वन इज एसिड, वन इज बेस एंड वन इज न्यूट्रल, ठीक है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई, हाउ विल यू आइडेंटिफाई, दिमाग लगाओ, सुनते हैं। पहले क्या करेंगे हम, तीनों टेस्ट ट्यूब, मान लो पहले टेस्ट ट्यूब में हमने डुबाया, ठीक है, इसमें इसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। देन मैंने टेस्ट ट्यूब 2 में डुबाया, तो इसी कलर में मान लेते हैं, अजम्पशन है कि हमारी चेंज आ गया, क्या हो गया, हमारा रेड लिटमस पेपर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो टेस्ट ट्यूब 2 में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब 2 में क्या हुआ, हमारा रेड लिटमस ब्लू हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक बेस है, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा लिटमस पेपर है, अब तो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है। तो अब हम इन दोनों में से किसी एक में डुबा के देखते हैं। तो मान लो इसमें डुबाया हमने, कोई चेंज नहीं आया, इसमें डुबाया तो वो क्या हो गया, रेड हो गया। सो मान लो टेस्ट ट्यूब 1 में अब ब्लू टू रेड हो गया, तो ये क्या है, एसिड। सिंस थर्ड वाले में ना ब्लू लिटमस में कोई चेंज आया, ना रेड लिटमस में कोई चेंज आया, मतलब टेस्ट ट्यूब 3 क्या है, टेस्ट ट्यूब 3 इज न्यूट्रल। हाँ, मतलब नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है तीनों एसिड होते हैं। मान लो मैं नहीं बोलता है कि वन इज एसिड, वन इज बेस एंड अदर इज न्यूट्रल। मान लो मैंने बोला बस 3 टेस्ट ट्यूब में 3 सब्सटेंस है, तीनों का नेचर बताओ, तो फिर यही एक तरीका होता है चेक करने का। हाँ वही कह रहा हूँ, इस केस में ऑब्वियसली तीसरा न्यूट्रल। क्या क्या है? मान ले तीनों को 3 पीस में डिवाइड करा आपने, ठीक है, तीनों में एक एक डाले। अब मान लो एक का कलर चेंज हो गया, 2 का नहीं हुआ, तो उन दोनों में से कौन सा न्यूट्रल कौन सा एसिड कैसे पता चलेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कलर तो चेंज हो ही गया ना, तो सेम चीज तो आप पूरे लिटमस पेपर के साथ भी कर सकते हो। क्यों उसे फाड़ना है, छोटा बनाना है, क्या जरूरत क्या है इसकी? ठीक है। अच्छा, इसी एक्टिविटी में मान लो अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखता, ठीक है, मान लो ये हमारा केस 1 था, केस 1, ठीक है, अगर ये था तो हमारा आंसर क्या बन गया, ये बन गया। अब मान लेते हैं केस 2, जिसमें हमें नो इंफॉर्मेशन अबाउट, नो इंफॉर्मेशन अबाउट द 3 लिक्विड्स, तो क्या होगा आंसर, सोचो। अगर मुझे नहीं बताया होगा कि तीनों में से कोई एक एसिड है, एक बेस है, एक न्यूट्रल है, फिर डालेंगे। मान लो किसी में ब्लू नहीं हुआ, मान लेते हैं हमारे पास ऐसा केस है कि किसी में ब्लू नहीं हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं, तीनों क्या है, एग्जैक्टली। तो अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तीनों लिक्विड के बारे में, तो आप पहले दोबारा से सेम ये चीज करोगे। अगर ये हो जाता है तो ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास अगर नो चेंज, ठीक है, अगर हमारे पास मान लो आता है नो चेंज इन एनी टेस्ट ट्यूब्स, इन एनी टेस्ट ट्यूब्स, इसका मतलब है अगर तीनों में से किसी में भी एक कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब है या तो तीनों के तीनों लाइक
सबसे पहली बात, none of them can be implies none of them are bases. अब इनमें से कौन सा एसिड है नहीं है, वी कैन नॉट, so we cannot determine, if लिख देता हूँ, no change in any test tube, we cannot determine if it is neutral or acid. सबको समझ आया लॉजिक? तो दिस इज की कैसे क्वेश्चन में फंसाया जाता है आपको जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगले तो लिटमस पेपर ही ब्लू ले आएंगे, वो तो क्या दिक्कत है, ये तो बस हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, वरना आपको ब्लू लिटमस मिला, ब्लू क्यों नहीं मिलेगा, कैसी बात है, मिल ही जाएगा, तो दोनों चीजें कर ही सकते हैं इन एनी केस। ओके, और ऑल्सो लैबोरेटरी में 3 लिक्विड है हमारे पास, तो अगर आपकी लैबोरेटरी अच्छी है तो मार्क करके रखो क्या क्या है, हो क्यों रहे हो 3। बट हाँ, ये एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी क्यों होता है, बिकॉज यू माइट क्रिएट समथिंग न्यू एंड देन यू वांट टू टेस्ट इट कि इनमें से क्या है, ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, इसे। ठीक है, ये सबको समझ आया, ये लिख लो। हमने अभी अभी लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी, ठीक है। हल्दी सबको पता है क्या होती है, कोई ऐसा इसको हल्दी ना पता हो, बता दो सच सच, बता दो क्लास। हल्दी नहीं पता है तुम्हें, शर्म नहीं आती है? पता है ना सबको? Good. तो टर्मरिक इज येलो इन कलर, ये हम सबको पता है, ठीक है। जब टर्मरिक के कांटेक्ट में स्पेसिफिकली सिर्फ बेस आएगा तो उसका कलर क्या हो जाता है? रेड। एसिड्स के साथ, ठीक है, एसिड्स के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेस की कांटेक्ट में आने से क्या बन जाता है? रेड बन जाता है। Now this is something you people might have observed, might not have observed. कभी अगर आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हो, इतनी शर्म कर ली हो कभी खुद डालने की, तो आपने नोटिस करा हो कि अगर आपके कपड़े पे कोई फूड का स्टेन होता है तो वो मशीन में जाने के बाद जब आप उसे सुखाने डालते हो, अगर वो वॉश नहीं हुआ प्रॉपर्ली तो वो रेड स्टेन दिखता है, ठीक है। मे बी वो आपको कपड़ों पे ना दिखे लेकिन धुलने टाइम रेड स्टेन दिखता है। रेड क्यों हो जाता है वो स्टेन? बेस बिकॉज कि हमारे जो येलो इन टर्मरिक, जो खाने में जनरली टर्मरिक हर चीज में होता है, तो वो बेस के साथ, बिकॉज डिटर्जेंट जो भी आप यूज करते हो एक बेसिक सब्सटेंस है, उसके साथ रिएक्ट करता है एंड यू सी द कलर रेड, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, कभी ट्राई करना। नहीं, पानी बेसिक थोड़ी, पानी बेसिक होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, एनीथिंग दैट्स बेसिक विल टर्न रेड, ठीक है। तो मतलब अगर हम लिटमस का पेस्ट यूज करें एंड उसे किसी भी ऐसी चीज पे लगाए जो बेसिक है, तो इट विल टर्न रेड। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, आप जाके घर पे कर भी सकते हो, थोड़ा हल्दी लो, साबुन लो, मिक्स करो, देखो कलर चेंज होता है और नहीं होता। क्या विनेगर तो एसिडिक है, बेसिक चाहिए ना। बेकिंग सोडा से, हाँ बेकिंग सोडा कर सकते हो, बेसिक है, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो। एनीवेज, so turmeric is a natural indicator, again this is a color based color। थोड़े और नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, सम प्लांट्स एंड, ठीक है, लाइक सम फ्लावर्स आल्सो हैव, मैं आपको नाम लिखा देता हूँ, बस आपको सबके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सम फ्लावर्स लाइक दुनिया, Rangia, Geranium. These are some flowers used as natural indicators. Again, since it has not been mentioned, तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कैसे चेंज होते हैं, किसके साथ एक्ट करते हैं। You just have to remember that these are some natural indicators. These are some flowers that are natural indicators. Red cabbage is also a natural indicator. Red cabbage.
It is generally blue in color. It will come in contact of an base and get converted into pink color. आपको एक कलर पैटर्न याद रखने बिकॉज क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि कलर में क्या चेंज है. नहीं सॉरी, पॉइंटर रेड कैबेज ब्लू क्यों? Red cabbage is what color? Red in color. Okay. And in contact with the base, it will turn green. हमने इस हाइड इसका भी मेंशन कर रखा है, तो दिस इज जनरली ब्लू इन कलर. ठीक है, ये बेस के साथ रिएक्ट करके अगेन दिस इज व्हाट वी रोट. लिखो all factory indicators are based on change in smell. Change in smell. ठीक है, all factory में हम natural indicator करेंगे which is onion. तो बेसिकली अनियन को आप यूज कैसे करोगे? आप किसी भी क्लॉथ में, मान लो आप क्लॉथ में अनियन डाल के छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद अनियन की स्मेल आ जाएगी उसमें. नाउ दिस इज द क्लॉथ यू विल बी यूजिंग फॉर टेस्टिंग. सो इफ यू इंसर्ट दिस क्लॉथ इन अ बेस, इट्स ऑर्डर विल चेंज. ठीक है, ऑर्डर चेंज मतलब उसकी स्मेल में चेंज आएगा. क्या चेंज होगा? वी डू नॉट. ठीक है, तो वी आर जस्ट सेइंग उसकी स्मेल में चेंज होगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सब्सटेंस इज बेस. ठीक है, so strips, cloth strips. अब समझ जाना ऐसे क्लॉथ स्ट्रिप से मैं पूरी कहानी लिखने वाला आपके लिए. मतलब क्लॉथ स्ट्रिप्स को इन्होंने अनियन के साथ रखा जिससे उसमें स्मेल आ रखी है अनियन की. ठीक है. जब ये बेसिक दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मतलब समझते हो? मतलब जो जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ. जैसे अगर कहीं प्याज की आपको स्मेल आएगी तो यू कैन आइडेंटिफाई कि ये स्मेल प्याज की है. तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, बेस स्मेल, डिस्ट्रॉय. तो इसका एग्जांपल दे सकता है बहुत ही कॉमन, समथिंग जो डेली होता है हमारे घर में. नहीं मतलब आप कुछ भी खाते हो या फिर मान लो आपने प्याज काटे, ठीक है, प्लेट में रखा है एज अ सैलेड एंड देन यू वॉश दैट प्लेट. ऑब्वियसली प्लेट में स्मेल आएगी इफ यू डू नॉट वॉश इट विद द सोप. क्यों स्मेल रह जाएगी? बिकॉज onions have a characteristic smell, but in on washing it we contact it with the base, so that smell is destroyed. Pretty common. This is how we know कि something is basic. If we use the cloth strip, हमने उसे insert करा, अब हमें पता है cloth strip से smell आ रही है इनकी, हमने उसे base में insert करा, उसकी smell चलेगी. So we know that the substance is basic. Because acids में ऐसा नहीं होगा. Acids में there is no change. Very same चीज acids में होती, तो there would be no change. Acids को नहीं कर पाएंगे. हर इंडिकेटर सारे कैटेगराइज नहीं कर सकते. कुछ इंडिकेटर स्पेसिफिकली एसिड्स के लिए, कुछ इंडिकेटर स्पेसिफिकली बेसिस के लिए. ठीक है, जैसे टर्मरिक भी तो सिर्फ बेसिस पे काम कर रहा, एसिड पे तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, है ना. कुछ और हमारे पास ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स है. ठीक है, नेचुरली है वो भी. तो अदर वन इंक्लूड वैनिला एसेंस, एंड इसमें भी बिल्कुल ही सेम कॉन्सेप्ट होगा. वैनिला एसेंस, तो बेसिकली वैनिला एसेंस को जब आप कॉन्टैक्ट में लाओगे एसिड के साथ तो कोई चीज नहीं होगा, बेस के साथ लाओगे तो उसकी एसेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी. एंड देन देयर इज क्लोव ऑयल व्हिच हैज different smell in acids and different smell in bases. Okay?
That is a good question. Yeah. Yeah, I know that, but I have no idea. We will be discussing now synthetic indicators. Synthetic indicators. सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज. Okay. So again, yeah, I do not need to write anything. Methyl orange is what color क्या होगा इसका? Random guess मारो. Orange, very good. Green. बेटा क्या हो गया? बीमार है क्या? अच्छा, जब मिथाइल ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड हो जाता है. जब मिथाइल ऑरेंज बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है? येलो हो जाता है. नहीं, येलो हो जाता है. नहीं, ये नेचुरल. द थिंग इज नेचुरल या सिंथेटिक, हम उस पे बता रहे हैं एक्सट्रैक्ट कैसे करा है, आया कहाँ से, बनाया कैसे, नॉट कि वो हो क्या रहा है, इसकी बनाया कैसे. दिस इज द कलर चेंज इन मिथाइल ऑरेंज. सिमिलरली वी हैव फेनोक्सिलीन. फेनोक्सिलीन. दिस इज ओरिजिनली अच्छा, मिथाइल ऑरेंज क्या कलर होगा? ऑरेंज लिख देते हैं, कोई भूलना चाहे. Phenolphthalein is colorless in general. In acid, it will remain same. In base, it will become pink. ठीक है यार, अब पता नहीं है, कुछ भी वर्ड लिखते हैं तो भी हम फेनोक्सिलीन प्रोनाउंस करते हैं जैसे आप करना हो आपके.